भगवान शंकर के आनंदमय स्वरूप को हमने जब सुना, उसके बाद जो कथा यहां वर्णन करी है शिव महापुराण में, एक विदल और उत्पल नाम के दो राक्षस, जिन्होंने उपद्रव मचाया। एक बार माता पार्वती के पास में पहुंचे जब मां जगतजननी जगदम्बा श्रृंगार कर रही थी, और मां का नियम था, मां जब भी श्रृंगार करती थी तो एकांत में करती थी। मां जब भी श्रृंगार करती है एकांत में करती। क्यों? कोई केश ना गिरे। आपको कथा में वर्णन किया था कि भीष्म गीता में स्पष्ट किया गया कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है। भीष्म गीता के अंतर्गत 4 तरह के भोजन का व्याख्यान किया गया कि 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर, मेले के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में बैठकर भोजन कर रहे हो वो मदिरा के तुल्य होता है। भीष्म गीता कहती है वो मदिरा के तुल्य। इसलिए शास्त्र कहता है कि पति के जीवन के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन करती है तो 4 तीर्थों के बराबर, मंदिर के प्रसाद से बड़ा वो महाप्रसाद बन जाता है। और ध्यान देना, कई माताओं की आदत रहती है पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने की। हम उनको मना नहीं करेंगे, खूब खाओ, मना नहीं है, पर निवेदन है एक थाली में नहीं, दोनों एक साथ बैठो, 2 थाली लगाओ और प्रेम से पाओ। पर एक थाली में अगर भोजन करा तो वो भोजन नहीं रहता साहब, वो मदिरा के तुल्य है। या तो पत्नी का क्रोध बढ़ेगा या पति का क्रोध बढ़ेगा। 2 में से एक व्यक्ति का क्रोध, एक साथ अगर एक थाली में भोजन कर रहे हो तो क्रोध तो बढ़ेगा। अनायास विवाद, थोड़ी सी देर में अच्छे रहोगे, थोड़ी देर में विवाद करोगे, थोड़ी देर अच्छे रहोगे, थोड़ी देर में विवाद करोगे। कितने ही पंडित जी को हाथ दिखा लेना, कितने ही पंडित जी को तुम जाकर पत्रिका दिखा लेना, कोई उपाय पंडित नहीं बता सकता शिव महापुराण के सिवाय कि तुम जो भोजन, क्योंकि पंडित जी कहेंगे रतन पहन लो, पंडित जी कहेंगे ये मूंगा पहन लो, पंडित जी कहेंगे ये पहन लो, पंडित जी कहेंगे ये दान कर दो, पंडित जी कहेंगे ये कर लो, पर पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि थाली अलग अलग कर लो। क्योंकि वो थाली अलग अलग करवा देंगे तो फिर व्यापार कैसे चलेगा उनका। तो वो कहेंगे तुम ये करो, वो करो, अनुष्ठान करवाओ, राहु के जाप, केतु के जाप, मंगल के जाप, ये जाप, वो जाप। पर पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम भोजन क्या कर रहे हो, पहले बताओ भोजन क्या कर रहे हो। पंडित कभी नहीं पूछेगा। पूछा किसी पंडित जी ने कि तुम भोजन क्या करती हो, किसके साथ बैठ के करती हो? अगर वो पूछ ले तो वो बता सकता है कि हाँ, इसमें या तो पति का क्रोध बढ़ेगा या पत्नी का क्रोध बढ़ेगा। लोग कहते हैं एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। हमें कौन सी पुराण में लिखा है? जी एक बार जरूर बता देना री। क्योंकि शास्त्र कहता है 2 थाली होगी, दोनों बैठकर भोजन करें, आमने सामने बैठो, एक साथ बैठो, मना नहीं है। पर 4 तरह का भोजन भीष्म गीता में वर्णित है, वो बेकार है। कौन कौन सा है? पहला, बोलो जम के, ठोकर लगा हुआ। दूसरा, लांगा हुआ। तीसरा, केश पड़ा हुआ। और चौथा, 7वां। और बहुत सुंदर बात भीष्म गीता की याद रखना, जब तक पिता के घर में बेटी कुंवारी है, जब तक बेटी बाप के घर में रह रही है और कुंवारी है, और पिता के साथ में बैठकर अगर भोजन करे तो बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती। क्योंकि बेटी बाप का काल हर लेती है, बेटी बाप के काल का हरण करती है। जब तक बेटी कुंवारी है वो पापा के साथ भोजन करे, पिता के साथ भोजन करे, वो काल का हरण करे। पर आज का जमाना इतना विचित्र हो गया राम, शादी पार्टियों में भी लोग एक दूसरे को ऐसे चम्मच से खवाएं। भगवान, और हम हमारे बच्चों से, हम कभी भी किसी के शादी में जावे और कोई कहे गुरुजी आना ही पड़ेगा, हम जावे सो तो हम देखें वो उसको खिला रहा, वो उसको खिला रही पार्टी में, तो हम आशीष से कह देते, कई बार विजय से कह देते कि इन दोनों में झगड़ा ऐसा होता होगा, ये मेरी गारंटी है, लिखे रखिए।
ये भले 4 लोगों में शो जरूर कर रहा है कि हम अच्छे हैं, और अंदर तो शिव पुराण घोषित प्रवेश करिए। शिव पुराण में अंदर तक की बात लिखी है कि तत्व कहां ढूंढा जाए। नग से ज्योतिष विद्या से ये ठीक नहीं हो सकता, ये केवल तुम्हारे भोज जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के, वैसा हो गया मन।